राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो हम मिल रहे हैं फिर से एक नई वीडियो में। तो आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बबीता मीणा ब्लॉग्स पे स्वागत है। तो जिस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और जो आज का वीडियो है वो मेरे आज तक जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए उन सबसे हटके है। और तो आप लोग उसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में किसी के सच्ची कहानी है, किसी के ऊपर आधारित, तो उनके जीवन की ये सच्ची कहानी है। तो ये किसकी है और कैसी है और किसकी है, ये तो आप वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा आप लोगों को। तो जी आज के वीडियो में आप किसी के जीवन पर सच्ची आधारित कहानी देखेंगे। और वो कोई और नहीं, हमारे सब्सक्राइबर है, हमारी यूट्यूब फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये कहानी उनके जीवन की है। तो आप लोग भी मेरे साथ देखो कि वो कौन है और उनके जीवन में क्या कुछ घटा है। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी आगे सरका के मत देखना, पूरा अच्छे से जब भी आपको फुर्सत हो तो पूरा ज़रूर देखना। तो चलो देर ना करते हुए हम इस वीडियो पर चलते हैं। आप तो चलो जी बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। और उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी हम भी सुनते हैं और आप भी देखो। तो ठीक है, फिर उन्होंने ये वीडियो मेरे पास काफ़ी दिन पहले भेजी थी, तब जब मैं जयपुर थी तभी भेजी थी उन्होंने। और उन्होंने तो बोला था कि अभी आप चाहो तो डाल सकते। तो मैंने भी उनसे पूछा कि भाई आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ क्या उनकी कहानी। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, करो। तो इतने दिन तो मैं बिजी थी और मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी कहानी है और उनके जीवन पर है, तो फुर्सत से ही आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे और करनी भी चाहिए। तो अगर हम कुछ लोग अपने जीवन से हार मान जाते हैं, थोड़ी जीवन में परेशानी आती है, हताश और निराश हो जाते हैं, तो ये कहानी हमें एक सबक देगी और हिम्मत भी देगी। तो आप लोग सोचोगे कि किस पर है, कैसे है, तो आप ज़रूर देखो तभी आपको पता चलेगा। ये इस कहानी को उन्होंने अपने 6 साल से लेकर यानी कि 25 साल की जब तक उनकी उम्र हुई तब तक के सारे ही पन्ने उन्होंने समेटने की कोशिश की है कि इसी कहानी में। लेकिन आप और हम समझ सकते हैं कि इतनी 10-12 मिनट की वीडियो में हम ज़िंदगी के कितने उतार चढ़ाव है वो सारे बयान नहीं कर सकते। इसके बीच उनके ज़िंदगी में और भी उतार चढ़ाव आए हैं जो कि 10-12 मिनट की वीडियो में बयान नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की है कि जो मैंने पड़ाव थे उनके जीवन में आए थे वो उन्होंने हमारे साथ साझा करने के लिए कोशिश की है, छोटी सी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप भी सुनो और एक बार फिर से मैं भी आप लोगों के साथ ज़रूर देखूंगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार गोरा है। मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले के चोमू कस्बे का रहने वाला हूं। साथियों, मैं आज आपके साथ मेरे जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद है ये सब आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरा जन्म 21 जुलाई 1988 को चोमू में हुआ। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं और मेरे छोटे भाई बड़े होते गए। मेरे परिवार में हम 3 भाइयों के अलावा मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी थे। हमारे दादाजी के हमारे पिताजी अकेले पुत्र थे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ही हमारे परिवार पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा। हमारे पिताजी का गाड़ी दुर्घटना में निधन हो गया। इस समय को मैं शब्दों में नहीं ढाल सकता, शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन मानो हमारी जिंदगी थम सी गई। अब हम किसके सहारे बड़े होते, किसके साथ खेलते, कौन हमें सही और गलत का फर्क बताता। हम बिन पापा के बच्चे हो गए थे। लेकिन अबोध या नासमझ होने के कारण इस मृत्यु का हमको आघात नहीं हो सका, क्योंकि मेरी उम्र उस समय 6 वर्ष की थी और मेरे दोनों भाई मेरे से छोटे थे। उस समय मेरी माँ 6 माह की पेट से थी, लेकिन मेरी माँ ने अपना बहुत कुछ खोया था। उसका दर्द वो ही समझ सकती थी कि उसने क्या खोया था। मेरी माँ के लिए तो मानो उनकी दुनिया सी ही उजड़ चुकी थी। यह समय मेरी माँ के लिए बहुत ही भयानक
और डरावना था। सभी व्यक्तियों को एक ही बात का डर सता रहा था कि इन बच्चों का अब भविष्य क्या होगा। मेरी दादी जी जानती थी उनका क्या उजड़ा था, उन्होंने अपना क्या गंवाया था। मेरे दादाजी भी जानते थे कि उन्होंने अपना क्या खोया था। बिन बाप के बच्चों की जिंदगी कैसी होती है, इसका अंदाजा आप स्वयं भी लगा सकते हैं। बिन बाप के बच्चों की परवरिश कैसी होगी, यह अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। कैसे आगे बढ़ेंगे ये मासूम, ये बहुतों बार सोचा जा सकता है। क्या अब इन मासूमों की जिंदगी थम सी जाएगी? पिताजी की मृत्यु के 4 माह बाद हमारे घर में हमारी बहन ने जन्म लिया। इतने संघर्ष झेलने वाले हमारे दादाजी अभी तक हिम्मत नहीं हारे थे और हमें शिक्षा की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। वो अब हमें स्कूल भेजने के लिए तैयार थे, वो अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार थे और अब हम एक शिक्षा रूपी जीवन जीने लगे थे। लेकिन हम जब तक शिक्षा लेते रहे तब तक हमारे दादाजी, दादी जी और मम्मी जी का संघर्ष जारी रहा और उन्होंने हमें संस्कार युक्त बनाया। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि हम सभी भाई बहन हमेशा उनके ऋणी रहेंगे और उनका कर्ज हम इस जीवन में कभी भी नहीं चुका पाएंगे। स्कूली शिक्षा हासिल करते करते मेरे दिल में, मेरे मन में एक ख्याल आने लगा कि मुझे क्या बनना चाहिए। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि मैं एक लेखक बनूंगा, मैं एक राइटर बनूंगा। और मुंशी प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन जैसा लेखक और कवि बनके मैं कहानियाँ और कविताएं लिखूंगा और एक दिन बम्बई जाऊंगा और वहाँ फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखूंगा। मैंने कई कहानियाँ लिखी लेकिन मेरा सपना जल्द ही टूट गया। इसके बारे में मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा। स्कूली शिक्षा पूरी होते होते हम तीनों भाइयों की शादी कर दी गई और हम एक वैवाहिक बंधन में बंध गए। ये समय मेरे परिवार के लिए खुशियों भरा रहा। मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला और फिर हमारी कॉलेज लाइफ शुरू हुई। हम दोनों ने साथ ही कॉलेज किया। मैंने शिक्षा में हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट किया और मेरी धर्मपत्नी ने साइंस से बीएड किया। कॉलेज के साथ ही मेरे ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी भी आ चुकी थी। अब मैं कंपटीशन की तैयारी करने लगा, लेकिन मेहनत इतनी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था और आगे घर भी चलाना था। और फिर मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली जिसमें जूडो, कराटे आदि आते हैं और स्कूलों में बच्चों को सिखाने लगा। उससे थोड़ी आमदनी होने लगी थी और हमारी गाड़ी पटरी पर आने लगी थी, लेकिन यह गांव में कम ही चलन में और वजह ये रही बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा और स्पोर्ट्स में रुचि कम रखते थे और फिर मेरा यह रोजगार भी कमज़ोर पड़ने लगा था। अब 2014 का वक्त आ चुका था। फिर एक घटना ने हमें अंदर से हिलाकर रख दिया। 17 मार्च 2014 को हमारे आदरणीय दादाजी हार्ट अटैक के चलते हमें छोड़कर हमारे से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। उनका निधन हो गया। पिताजी की मृत्यु का शोक ना समझने वाले बच्चों ने आज अपना बहुत कुछ खोया था। दादाजी की मृत्यु के पश्चात मैंने बतौर अध्यापक काम किया। मैं स्कूलों में इतिहास पढ़ाने लगा और साथ ही आईटीआई कॉलेजों में भी अध्यापन करवाया। ज़रूरतें बढ़ रही थी और परिवार भी बढ़ रहा था, तो 2016 में मैंने
अपना कुछ करने का सोचा और फिर मैंने एक हॉस्टल की शुरुआत की और फिर मैं एक अनुशासनात्मक हॉस्टल चलाने लगा। काम अच्छा चल रहा था। इसी दौरान हमने अपनी सिस्टर की भी शादी की, लेकिन समय ने फिर पलटी मारी और 2020 में कोरोना को दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया और 1.5 से 2 साल तक कोरोना यूं ही दहलीज पकड़े खड़ा रहा। लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया, घरों के घर उजड़ गए, लोगों की नौकरियां, काम धंधे खत्म हो गए और इसकी तबाही में हमारा हॉस्टल भी बंद हो गया। और फिर हमने 1.5 साल बेरोजगारी में झेलने के बाद कुछ नया सोचा और उन थॉट को पढ़ा, उन शब्दों को पढ़ा कि फेल पास के विपरीत है, सफलता असफलता के विपरीत है, लेकिन उसी का हिस्सा है। इस चीज़ को अपनाते हुए हमने कार डेकोर का बिजनेस स्टार्ट किया। कार डेकोर के बिजनेस में गाड़ियों की सजावट, म्यूजिक सिस्टम, सीट कवर, डोर वाइजर ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे गाड़ियाँ सजाई जाती हैं। और उसके बाद से लेकर अब तक मैं इसी धंधे में हूँ और इसी धंधे में आगे भी बना रहूँगा। मेरे 4 बेटे हुए, उनमें से 3 बेटियां बड़ी है और एक छोटा बेटा है। हमारी गृहस्थी अब अच्छी चल रही है। दादी जी अच्छी है, मम्मी जी भी अच्छी है, उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल बराबर है। यह तस्वीर हमारे दादाजी की है जो हमारे पालनहार थे। ये सदैव हमारे दिलों में रहेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब इन 2 पंक्तियों के साथ मैं इस कहानी का अंतकरण करता हूँ। बीत गया है जो वो दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जय हिंद, जय भारत। तो जी, जैसा कि अनिल जी ने अभी बताया है वीडियो के अंदर कि अभी ये कार डेकोरेट का बिजनेस कर रहे हैं और ये 3 भाई है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फैमिली में। और भगवान की दया से अभी इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, फिर से गाड़ी पटरी पर आ गई है। तो अगर आपको भी घर में गाड़ी है या आपके किसी भी रिश्तेदारी में है गाड़ी है, तो अगर कार डेकोरेट आपको भी करवाना हो तो एक बार इनको सेवा का मौका ज़रूर देना, अनिल जी को। तो ये चोमू के अंदर जयपुर रोड पर, मेन रोड पर ही इनकी शॉप है। तो बाकी देख लेना, आप लोग पता कर लेना। और अगर आपको करवानी होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, एड्रेस वगैरह आपको चाहिए तो मैं भाई जी से लेकर और डाल दूँगी, तो आप ज़रूर जाना। तो जी, ये कहानी आपको सुनकर कैसी लगी? अनिल गौरा जी हैं जो कि मेरे भाई बराबर हैं, हमेशा मुझे प्यार से वो दीदी भी बुलाते हैं। ये तो पता नहीं वो मेरे से बड़े हैं या मैं उनसे बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी एक बहन का सम्मान देते हैं मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे यूट्यूब पर और कुछ मिला या ना मिला, लेकिन आप जैसे दोस्त, कुछ भाई बहन, ये रिश्ते ज़रूर मिले हैं। तो इसी में से मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो ये तो मैंने कमाया यूट्यूब से। तो जी, आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। और इनके जीवन पर और भी आप अगर देखना चाहते हैं, इनके जीवन से जुड़ी कुछ भी उतार चढ़ाव भी, अभी ये क्या कर रहे हैं, क्या कुछ इसकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो हम इनके जीवन पर कोशिश करेंगे आपके साथ एक आधी और शेयर करें आप लोगों के साथ, इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें और एक नई कहानी के साथ पेश होंगे हम। तो जी ठीक है, फिर उम्मीद है कि आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि जिनकी ये कहानी है वो इस वीडियो के नीचे सारे कमेंट पढ़ेंगे
तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगा है, तो ये ज़रूर बताना आप भूलना मत बिल्कुल भी। तो जी ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना आप सब लोग। और मैं भी अभी अपने घर पर आ चुकी हूँ, तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में बताया। और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सोचा कि फुर्सत से मिली है थोड़ी सी, तो चलो आप लोगों के साथ ये शेयर करें। तो ठीक है जी फिर।